एक बार फिर से अब चीन की सांस लटकती हुई नजर आ रही है। एशिया की भू राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है और पूरी दुनिया की नजरें एक नई आशंका पर टिक गई है। दरअसल चीन के परमाणु विशेषज्ञों ने एक ऐसा दावा किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। चीन का कहना है कि जापान अगले 3 सालों के भीतर परमाणु बम हथियार बनाने में सक्षम हो सकता है और ये दावा ऐसे समय पर सामने आया है जब ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। चीनी विशेषज्ञों के मुताबिक जापान के पास न सिर्फ अत्याधुनिक परमाणु तकनीक मौजूद है बल्कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में प्लूटोनियम भी है। जापान को लंबे समय से एक न्यूक्लियर लेटेंट स्टेट माना जाता है, यानी उनके पास फिलहाल परमाणु हथियार नहीं है लेकिन वह बेहद कम समय में इन्हें बना सकता है। जापान परमाणु ऊर्जा आंकड़ों के मुताबिक देश के पास कुल 44 टन अलग किया गया प्लूटोनियम मौजूद है, जिसमें से करीब 8.6 टन जापान में और बाकी जो है ब्रिटेन एवं फ्रांस में संग्रहित किया गया है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि एक परमाणु बम बनाने के लिए केवल 8 किलो प्लूटोनियम ही काफी होता है। हालांकि यह प्लूटोनियम सीधे हथियार स्तर का नहीं है, लेकिन जापान के पास इसे शुद्ध करने की अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इन अटकलों के बीच जापानी सरकार ने अपनी पुरानी नीति दोहराई है। 18 दिसंबर 2025 को जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने साफ कहा है कि देश की परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि जापानी समाज में अब यह चर्चा आम हो चुकी है कि क्षेत्रीय हालात तेजी से बिगड़ रहे और देश को अपनी रक्षा नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। चीन, उत्तर कोरिया और रूस जैसे देश की सैन्य गतिविधियों ने जापान की चिंताओं को और भी गहरा कर दिया है। ताइवान संकट, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और चीन की आक्रामक समुद्री रणनीति जापान पर अपनी सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाने का दबाव बना रही है और शायद यही वजह है कि चीन को शक हो चुका है कि भविष्य में जापान अपनी परमाणु नीति में बड़ा बदलाव कर सकता है। अगर जापान परमाणु क्षमता की ओर बढ़ता है तो भारत को भले ही कोई सीधा परमाणु लाभ न मिले, लेकिन रणनीतिक और कूटनीतिक फायदे जरूर मिल सकते हैं। जापान की परमाणु क्षमता चीन के लिए एक नई चुनौती बन सकती है, जिससे चीन को अपने संसाधन और ध्यान जापान की तरफ भी बांटना पड़ेगा। इसका असर यह हो सकता है कि भारत की सीमाओं पर दबाव अपेक्षाकृत कम हो जाए। भारत और जापान पहले से ही रणनीतिक साझेदार रहे हैं और अगर सुरक्षा चिंताएं बढ़ती है तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और अन्य सैन्य तकनीक में साझेदारी और भी गहरी हो सकती है। साथ ही जापान की उन्नत तकनीक भारत के लिए रक्षा निर्माण, साइबर सुरक्षा, मिसाइल तकनीक और अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खोल सकती है। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जापान इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक करवट लेने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो एशिया की ताकतों का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है।